हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत सोच के मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि एक जो चीज़ होती है ना कि हम कहीं ना कहीं वो चीज़ जो भी बात करें सामने वाले से रिलेट भी हो सकता है, या फिर कोई देखने वाला, कोई जानने पहचानने वाला भी ये सोच सकता है कि ये स्टोरी जो भी बात कर रही है, जिस बारे में बात कर रही है, शायद वो इसकी खुद की कहानी है। बट मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ वो मेरी एक की नहीं, हर औरत की कहानी है। क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ, छोड़ो ये सब, मैं सीधी सी बात पे आती हूँ। आज सुबह मैंने एक स्टोरी पढ़ी। स्टोरी में था कि एक औरत को अपनी लाइफ में कितने सेक्रीफाइसेस करने होते हैं। मतलब सिर्फ औरत को, उसके साथ तब कोई नहीं होता कि नहीं आप मत करो। आप मेरी बात समझ रहे होंगे क्योंकि शायद मैं उस बारे में बात कर रही हूँ जहाँ लड़कियाँ सिर्फ अपनी बात कह सकती है, पर उनको समझना, उनके डीप में जाके उनकी बात का मतलब जानना, ये बहुत कम लोगों में होता है। मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हर एक लड़की की लाइफ की स्टोरी है ये। मैरिड हो, अनमैरिड हो, कोई भी स्टेटस हो उसका, बट इसकी जो जर्नी होती है ना, वो इतनी पेनफुल होती है कि वो चाह के भी उस पेन को कभी कम नहीं कर सकती। और ना कोई और कहेगा कि यार हम हैं तुम्हारे साथ, क्योंकि कोई किसी के साथ तभी रहता है जहाँ खुद उसका अपना कोई स्वार्थ हो। और आजकल की दुनिया तो है ही मतलबी, हम किसी को कुछ कह ही नहीं सकते। जब किसी का कोई पर्सनल कुछ अपना मतलब होगा तभी वो किसी और को सपोर्ट कर सकता है। उसके अलावा तो वो बस यही सोचेगा कि यार अपने क्या करना है, दुख उसका है, अपना थोड़ी है। क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि किसी और के दुख से उसको भी दुखी होता है वो। पर ये बात मैं इमोशनल थोड़ी सी भी अगर आपको लग रही होंगी तो वो बस इसीलिए क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ, तो मैं ये समझ सकती हूँ कि किसी और की जर्नी अगर ऐसी हो तो उसके ऊपर क्या बीतता है। जब पता चले कि यार उसके घर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो एक परिवार में है, एक 4-5 लोगों के बीच में है, पर जब कोई कहता है ना कि हमको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हमको हम तुम्हारे आने से पहले भी हम कर रहे थे, हो रहा था, हमारी लाइफ चल रही थी। पर ऐसा नहीं होता है। अगर कोई लड़की आई है तो वो अपनी पीछे की पूरी लाइफ छोड़ के आपके लिए आई है। तो कहीं ना कहीं जब उसको ये पता चले ना कि ज़रूरत ना है आपकी, नहीं है, तो फिर वो चीज़ बहुत दुख की बात है कि किसी लड़की को जब छोड़ के आना पड़े ना वो चीज़, और फिर आगे जाके वही चीज़ उसको ना मिले, तो ये वो उस पर बहुत लाइफ की बहुत 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 ख़राब स्थिति आ जाती है। बहुत सी लड़कियों की लाइफ ऐसी होती है ना जो पहले हम ये सोचते हैं कि हमारी सोसाइटी, फैमिली की तो बात की बात है, बट पहले हम वो सोसाइटी की टेंशन लेते हैं जहाँ सोसाइटी हमारी टेंशन नहीं लेती, पर हम तो भी उसको प्रायोरिटी देते हैं। फिर हम सोचते हैं कि यार सोसाइटी वाले हमारी फैमिली वालों को क्या ट्रीट करेंगे, क्या कहेंगे, क्योंकि हम तो उस फैमिली से बिलोंग करते हैं ना कि जहाँ हम, अगर हमारे घर की कोई बात जहाँ हम कह दें कि नहीं मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे नहीं रहना, या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है, तो पहले हम, वो फैमिली हमें आके कहती है कि यार वो सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे। क्योंकि जहाँ तक मैं मानती हूँ एक लड़की का स्ट्रगल ही वहाँ होता है जहाँ सोसाइटी के लिए होता है। वो जन्मी ही सिर्फ सोसाइटी के लिए है। मरना तो पता नहीं, अब गॉड है, गॉड को जब चाहिए कि लगे कि उसकी ज़रूरत है, अब उसका सोल का काम पूरा हो चुका है, तो वो ऑटोमेटिक अपने लिए बुला लेता है। लेकिन जब उसका बर्थ होता है ना वो लड़की का, तो उसको बहुत से सपने, जो वो जब उसका बर्थ होता है तब उसके सपने उसके साथ पैदा होते हैं। बट जैसे जैसे वो लाइफ में आगे बढ़ती है, जीती है, बड़ी होती है, जब वो समझने लगती है, तब उसके साथ साथ उसके सपनों को भी फिर आगे आगे धक्का देना पड़ता है कि यार तुम भी जाओ अब, क्योंकि स्ट्रगल आ गया ना। स्ट्रगल और सपनों की तो कोई मेलजोल है ही नहीं। जहाँ स्ट्रगल आ गया वहाँ सपने इतने आसानी से नहीं मिलते। तो बहुत सी लड़कियों को ऐसा होता है कि यार फिर छोड़ो ना, क्या सपने देखे, क्या है, जैसी लाइफ लेके जा रही है वैसे गो विथ फ्लो, चलते जाओ, लाइफ अपने आप ठीक होती जाएगी। क्योंकि ये लड़की को एक कहा जाता है कि सब ठीक हो जाएगा, तुम बस आगे बढ़ते रहो। मुझे लगता है ना कि ये हर उस लड़की की कहानी है, क्योंकि इसमें लड़की आ गया, लड़की नाम आ गया, तो मीन्स लड़की की इस लाइफ की स्टोरी बन चुकी है वो।
और ये शायद उन लोगों के लिए सिर्फ़ एक हँसी मज़ाक की एक ट्रिक होगी कि लड़की आ गया मीन्स लड़की को वैसे ही कोई हक नहीं है आजकल तो। आजकल की क्या बात करूँ, ये शायद बहुत टाइम से चला आ रहा है ये चीज़ें। वो तो क्या है कि आजकल की लड़कियों ने बोलना सीख लिया है। पहले भी बोलती थी बट पहले उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता था। आज इतने प्लेटफ़ॉर्म है कि लड़की चाहे तो हर अपनी बात, हर कोई चीज़ दुनिया तक पहुंचा सकती है। हाँ, बट ये नहीं, इसका डबल मीनिंग नहीं कह रही हूँ मैं कि मेरी अपनी कहानी है या फिर मैं लड़की आम आ गया कि हर उस इंसान के साथ ये सब चीज़ें होती रहती है। तो कोई चाह के ऐसी इमोशनल बातें कोई शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि हम सोचते हैं ना कि सुख की बात, मतलब जो अगर मैं आज कहीं जा रही हूँ तो मैं बहुत घूम फिर रही हूँ, बहुत ऐश कर रही हूँ, बहुत मज़े कर रही हूँ, तो मैं वो चीज़ें दुनिया को दिखाऊंगी। बट अगर मुझे किसी बात का दुख है, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें, तो मैं वे छुपाऊंगी, क्योंकि मैंने लोगों को ये बता दिया है कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं कभी दुखी नहीं हो सकती, या मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं एग्जाम्पल के थ्रू अपना दे रही हूँ ताकि किसी को ये ना लगे कि लाइफ में ऐसी भी चीज़ें होती है। ऑफ कोर्स होती है, बट वो किसी को दिखाई नहीं देती। और मैं बस अपने थ्रू यही चीज़ें मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि दुनिया में जो लड़की आ गई ना, वो लड़की के साथ कितना स्ट्रगल होता है, कितनी उनकी लाइफ की ऐसी की तैसी हो जाती है। बट लोगों को ये है कि आजकल की लड़कियां बहुत ऐश में हैं, बहुत मज़े कर रही है, बट लड़कियों का स्ट्रगल ना कोई नहीं जी सकता। कोई उनको ये नहीं कह सकता कि ये तो हम भी कर सकते हैं या हमारे साथ भी होता है ऑब्वियसली, बहुत सी हर इंसान के साथ होता है। मतलब मुझे लगा था कि मैं ये बातें आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ, जहाँ तक मुझे फ़ील हुआ कि यार लड़की को क्या क्या चीज़ें फ़ेस करनी होती है। बस मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे ये बातें आपसे शेयर करनी चाहिए कि इस तरह की भी चीज़ें होती है। बस मैं यही कहना चाहती थी। प्लीज़ कोई अंडर एस्टिमेट मत करना या कोई डबल मीनिंग से इस चीज़ को ना लेना। मैं जो रियलिटी है, द रियलिटी ऑफ लाइफ, वही आपसे शेयर कर रही थी। होप सो आपको मेरी बात कुछ तो भी ऐसी लगी हो या कुछ टच करी हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।